दिल दहला देने वाली ये घटना है। साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खिमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना में बीती रात गोपाल खेमका बड़े व्यवसायी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इसको लेकर के खूब सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और खूब आक्रोशित नजर आए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। बात करके निकल रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये घटना है। पटना का हाट माना जाता है गांधी मैदान का इलाका। बगल में डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खिमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती हैं, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती हैं, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली, क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लग रहा है? हम 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए 6 साल से इनके बेटे के हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चलिए, 2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में। ये प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो कि क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से आप लोगों को, हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज में अगर कोई घटना हो तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, लोकतंत्र में चौथा पिलर मीडिया का है। मीडिया अगर अपनी भूमिका ना निभाएगी, हम तो बोल के हैं परिवार के लोगों को। सोचो, इनका तो नाम था, तब जो है आप लोगों की मजबूरी बनी हुई है। छोटा व्यवसायी का हत्या हो जाता है, गरीब का हत्या हो जाता है, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, रेप हो गया, मर गए, किसी को दुख, कोई न्यूज चलाएगा मोदी जी के डीके टैक्स चलता रहेगा, नॉन परफॉर्मर आते रहेंगे तो घटना होगी। कोई पूछने वाला है? पटना के हैं आप, पटना में कितना एसपी बदल गया 3 महीना में? 3।
क्यों? तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। वो खूब आक्रोशित नजर आए हैं, गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि दिस इज टू मच। उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद मिलकर निकले। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।